सर अगर यहाँ के पार्षद को काम के ऊपर नंबर देना, कोई काम करवाया है उन्होंने, यहाँ पे कोई निर्माण कार्य करवाया है पार्षद ने? हमें तो दिखाई दिया नहीं अभी तक। अगर जब दिखाई देगा तो हम बता देंगे। अभी तक तो कोई दिखाई नहीं दिया हमें। सर अगर उनको 10 में से नंबर देने हो पार्षद को तो कितने देंगे? 0। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज में। शौर्य कौशिक आपके साथ और वक्त हो चुका है एक और रियलिटी चेक का, जहां आज हमारी टीम पहुंची वार्ड नंबर 15 में। वहां सेक्टर नंबर 4, सेक्टर नंबर 7 एक्सटेंशन और न्यू कॉलोनी जैसे इलाके उस एरिया में लगते हैं। वहां हमें बहुत सारी समस्या देखने को मिली, जैसे कि ड्रेनेज, साफ सफाई और वहां के दुकानदारों में खासा ही आक्रोश देखने को मिला अवैध निर्माण को तोड़ने के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। वहीं न्यू कॉलोनी जैसे इलाकों में जहां लोग सामने ही नहीं आए कुछ बोलने, अपनी समस्या बताने, क्या वो पार्षद के खौफ में थे या बात कुछ और ही थी? आइए देखते हैं हमारे संवाददाता मानसवी शर्मा की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मानसवी शर्मा और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर। आज हम मौजूद हैं एक और रियलिटी चेक के साथ वार्ड नंबर 15 में। ये वार्ड नंबर 15 में आपको बता दिया जाए कि कौन से एरियाज़ आते हैं। सेक्टर 4, सेक्टर 7 एक्सटेंशन एंड न्यू कॉलोनी, ये सारे जो एरियाज़ है वो वार्ड नंबर 15 में आते हैं। और यहाँ के जो पार्षद है वो है सीमा पहुजा जी, जो कि पिछले 4-5 साल से यहाँ पे इलेक्टेड है। तो चलिए यहाँ के लोगों से जायज़ा करते हैं कि यहाँ पे कैसा काम चल रहा है, क्या स्थिति है इस वार्ड की और पार्षद कितना काम करवा रहे हैं। जो इको ग्रीन की गाड़ियाँ हैं वो डोर सर्विस नहीं करती, केवल जो होटलों से पैसे लेकर उनका कूड़ा उठा के चली जाती है। जबकि हुआ ये था कि भाई इको ग्रीन डोर टू डोर कूड़ा उठाई। ये एक बहुत बड़ा ग्रीवेंस। इको ग्रीन का टेंडर कैंसिल करो या उस पर जुर्माना लगाओ, डोर टू डोर गार्बेज को कलेक्ट करें। अभी हम मौजूद है सेक्टर 4 की ही मार्केट में और आपको अगर हम यहाँ पे दिखाएं, पहले तो हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि यहीं पे पास में एक छोटी सी मंडी लगती है। मैं अपने कैमरामैन को गुजारिश करूँगी आपको दिखाए। और अब आप देखिए यहाँ से एक जो रास्ता बाहर की तरफ जाता है उसके पास आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना कूड़ा है। और यहाँ के लोगों का ये भी कहना है ये आए दिन इससे डबल कूड़ा होता है यहाँ पे हमसे खुद नहीं खड़ा हुआ जा रहा क्योंकि यहाँ पे इतनी डिस्गस्टिंग स्मेल है और ये आए दिन यहाँ का हाल होता है। आखिर यहाँ के जो पार्षद है या एमसीजी के लोग हैं वो यहाँ पे आके सफाई क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे कोरोना बढ़ रहा है और जब हम साफ स्वच्छता की बात करते हैं तो ऐसी गलियाँ या ऐसी रोड हमें क्यों देखने को मिलती है? आखिर कोई इन पे आके सफाई क्यों नहीं करता और यहाँ पे साफ सफाई का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता? यहाँ पे हर शाम काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं क्योंकि एक बिजी मार्केट है। उसके बावजूद आप यहाँ का हाल देख सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो यहाँ पे पूरा एरिया लॉकडाउन में चला जाएगा, पूरा एरिया कंटेनमेंट जोन में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ के जो शॉपकीपर्स है, यहाँ पे मैक्सिमम जो तादाद है इस मार्केट में वो सारी शॉपकीपर्स की है, तो उनका जो व्यवसाय है वो पूरा बंद हो जाएगा। आखिर इस गंदगी को आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे कितना बुरा हाल है, हमसे खुद नहीं खड़ा हुआ जा रहा। आखिर इन सब चीज़ों का जवाब कौन देगा? अगर कोई पार्षद को इलेक्ट करता है या एमसीजी के जब वोट्स होते हैं तब तो सब आगे आते हैं, लेकिन साफ सफाई के टाइम पे यहाँ पे कोई आगे क्यों नहीं आता? सर आप यहाँ पे कितने टाइम से रहते हैं और पहले आप ये बता दीजिए आपकी शॉप है यहाँ पे? बार्बर शॉप है मैडम यहीं पे। अच्छा, ठीक है जी, मैं 7 साल से यहीं पे हूँ और ये डेली मना करने के बावजूद भी बंदे कहते हैं ठेकेदार हमें मना करेगा तो हम कूड़ा डालना यहाँ पे बंद करेंगे। बाकी मना करने के बावजूद भी ये कूड़ा यहाँ पे हमेशा डालते रहते हैं। डेली का काम है, डेली का। यहाँ पे डंप किया जाता है? बिल्कुल डंप किया जाता है यहाँ पे और काफ़ी आगे तक ही चला जाता है, उधर आधे मार्केट तक चला जाता है। पूरी मार्केट तक पूरा मतलब 8-10 कम से कम डंपर भरते हैं, इतना कूड़ा डालते हैं, मना करने के बावजूद भी साफ नहीं करते। सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये जो रोड है ये पीछे की तरफ निकलती है, ये एक्चुअल में एक रोड है, डंपिंग ग्राउंड रोड है ये तो बिल्कुल। ये कोई कूड़ादान थोड़ी ना यहाँ पे, ये यहाँ पे कूड़ा डालेंगे ये लोग। तो सर आपने इसके बारे में पार्षद को कंप्लेन करी, सीमा पहुजा जी को? नहीं मैडम, उन्हें तो खैर मैंने कंप्लेंट नहीं करी, बाकी इन्हीं को करा, कूड़े वाले को बोला, वो कहते नहीं भैया ठेकेदार से बात करो। अच्छा, ठीक है जी। तो ये कोई डंपिंग, वो ये कूड़ादान थोड़ी ना यहाँ पे मार्केट में ऐसे लोग कूड़ा गिर देंगे। यहाँ पे कस्टमर आते हैं वो बोलते हैं यार हम तो दुकान पाना बंद करेंगे, यहाँ पे कूड़ा है, उसकी वजह से दिक्कत है काफ़ी सारी। सर यहाँ पे जो पार्षद है सीमा पहुजा जी, उनके सामने आपने जब ये कंप्लेंट रखी तो उनका क्या एक्शन था? कुछ एक्शन लिया गया अभी तक या नहीं लिया गया? मैम शुरू में अगर जब इनको बोला गया तो इन्होंने हटा दिया था, लेकिन थोड़े दिन के बाद में ना फिर इन्होंने डालना शुरू कर दिया है और बार बार मना करते हैं, हर किसी को बोलते हैं, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। आते हैं, डाल के चले जाते हैं।
हमें बहुत दिक्कत होती है क्योंकि हमारी दुकान है, यहाँ पे कस्टमर नहीं आते हैं, तो ये समस्या है जी हमारी। सर ये काफ़ी बिजी मार्केट है, आप यहाँ पे कितना टाइम से वर्क कर रहे हैं? 10 साल हो गए मैम। 10 साल हो गए। तो सर अभी मतलब क्या यहाँ पे कूड़े साफ करने वाले कोई सफाई कर्मचारी भी नहीं आता? नहीं आता जी, कोई नहीं आता, बल्कि यहाँ पे उल्टा कूड़ा डाल के जाते हैं। सफाई तो करते हैं, बाकी कूड़ा डालते हैं, यहीं पे डालते हैं। उस सफाई का फायदा क्या करेगा? अच्छा, सफाई करने के बाद कूड़ा सारा यहीं गिरता है। इस साइड में इधर देखो, इधर आगे देखो, कूड़ा ही कूड़ा है। यहाँ पे कहाँ सफाई होती है? नहीं होती, कहीं पे भी नहीं होती। इस गली में तो पूरे पे सफाई होती नहीं जी। सर तो ये सब कुछ देखते हुए अगर पार्षद को 10 में से नंबर देने तो आप कितने देंगे? हम तो 2 नंबर देंगे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पे एक पार्क है जिसकी बिल्कुल भी लगता, इसको देख के ऐसा ही लगता है कि काफ़ी साल से मेंटेनेंस नहीं हुई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना कूड़ा डंप हो रखा है, इसकी साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं होती है। और ये मार्केट की बैक साइड के बीचों बीच पड़ता है ये पार्क। और यही नहीं, जब हम यहाँ पे पहुँचे लोगों से जायज़ा लेने तो यहाँ पे मोस्टली जो है शॉपकीपर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे कुछ भी ऑन कैमरा बोलने से मना कर दिया। बल्कि 1-2 लोग ज़रूर आए होंगे, बट सब यही कह रहे हैं कि हमारा यहाँ पे व्यवसाय है, हमारा यहाँ पे काम है, कल को अगर पार्षद ना खुश हुए तो वो हमारी दुकानें बंद करवा सकते हैं। आखिर ये रवैया क्या चल रहा है यहाँ के लोगों का? क्योंकि हम खुद भी देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी समस्याएं हैं साफ़ सफाई को लेके, लेकिन कोई सामने आके बोलना नहीं चाहता। क्या इतना ही खौफ है लोगों के बीच में पार्षद को लेकर? मैं आपको दिखाना चाहूँगी एक और पार्क की हालत। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो डस्टबिन है वो कैसे भरे हुए हैं। ऐसा खुद देख के लग रहा है कि काफ़ी टाइम से इनमें से कूड़ा नहीं निकाला गया। और यही नहीं, आपको मैं पीछे वाला भी डस्टबिन दिखाऊंगी। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ का जो मेंटेनेंस सिस्टम है वो कैसा है। आप यहाँ पे ये बेंच देख सकते हैं, ये बेंच टूटा हुआ है, यहाँ पे सारे पत्ते और सब कुछ गिरा हुआ है। ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पे 2-3 दिन से सफाई हुई है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पे जो फाउंटेन है उसके क्या हाल है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगी कि वो आपको एक बार दिखाए। ये एक काफ़ी बिजी मार्केट है, उसके बीचों बीच यहाँ पे 2 पार्क्स हैं और दोनों पार्क्स की आप हालत देख सकते हैं। यहाँ पे फाउंटेन की हालत देख सकते हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगी ये जो पार्क पड़ता है वो जो यहाँ की पार्षद है सीमा पहूजा, उनके ऑफिस के बिल्कुल सामने पड़ता है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी बन जाती है उनकी कि वो किसी को यहाँ पे भेज नहीं सकती साफ़ सफाई के लिए? क्योंकि एक पार्षद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक वार्ड की साफ़ सफाई, उसके नागरिकों की देख रेख करना। लेकिन आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं साफ़ सफाई का जायज़ा, जैसे हम दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ पे क्या हाल है पार्क्स का, रोड्स का। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? हाँ, योगेश शर्मा। सर आप यहाँ पे साफ़ सफाई देख सकते हैं कि कैसी है, आपने इसके बारे में कंप्लेंट की है? नहीं बेटा, कंप्लेंट की ज़रूरत तो जब पड़ती है कि अभी क्या हुआ कि अभी पिछले 10 दिन में है ना, ये इन्होंने तोड़ फोड़ मचाया। मतलब यहाँ कोई ऐसा है नहीं, ये 6 गज की दुकान है। अब 6 गज की दुकान में आप 2.5 फुट 3 फुट तो वैसे ही होता है। हमारा 50,000 60,000 का मतलब लाखों रुपए का नुकसान इन्होंने जानबूझ के किया। हमने बचाव किया, आप वहाँ चलो मैं दिखाता हूँ। पार्किंग में तोड़ने का क्या मतलब है? इंटेंटली इन्होंने नुकसान किया है। जो कमेटी वालों ने जो इलीगली किया है उसकी वजह से इन्होंने क्या करा, 5-6 दिन तक कूड़े वाले आए नहीं। और कंप्लेंट शायद उन्होंने, हमारे जो ग्रुप का मेंबर है वो भूषण जी हैं, उन्होंने 2-3 बार उन्होंने वो भेजा है कि भाई ये कूड़ा नहीं उठ रहा है 4-5 दिन से। पहले ये बराबर कर रहे थे। सैटरडे और संडे 2 दिन है ना, वो छुट्टी होती है, क्या होती है, वो सफाई वाले आते नहीं हैं। जो फैक्ट जो है वो है, हमने किसी के जो चीज़ जो होती है गलत है या जो चीज़ है, जो चीज़ बात हुई है वही है, सच्चाई है। ये सैटरडे संडे 2 दिन में इतना कूड़ा हो जाता है। और ये जो निगम वालों जो अतिक्रमण जो ये काम गलत किया है उसकी वजह से हो सकता है ये 4-5 दिन नहीं आए। सर क्या अवैध निर्माण के ऊपर तोड़फोड़ हुई है या सिर्फ अगर यहाँ पे कोई एक्रोचमेंट हो रखी थी जैसे रेडी वगैरह? नहीं नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ आप देखो बेटा, ये पार्क है, ये दुकान है। यहाँ बताओ कौन सा ट्रैफिक है या कौन सा आपको ऐसा लग रहा है? और ये भी मान लो अभी देखो टूटे हुए अवशेष अभी पड़े हैं, ये बताओ क्या इलीगली है? एक इंसानियत के नाते मैंने वहाँ बोला, मैंने कहा पुलिस वाले खड़े थे सारे, जब मेरे काउंटर वहाँ तोड़े जा रहे थे, मैं ट्रक को बुला रहा था, मैं आ गया था 4-4:30 बजे, बच्चे का फ़ोन आ गया कि पापा तोड़ने वाले आ रहे हैं। मेरा कम से कम 26,000 रुपये का। हाँ आ जाओ, अभी रुको 2 मिनट यहीं रहो आप। तो बेटा मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया वहाँ पुलिस वालों को, मैंने कहा देखो इंसानियत कोई चीज़ होती है नहीं होती है। मैंने कहा आप ये गलत कर रहे हो। मैं कि हम गाड़ी बुला रहे हैं,
ठीक है, आपको यहाँ ऑब्जेक्शन आ रहा है, तोड़ दिया, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो आप इंटेंशनली तोड़ रहे हो। तो बोला कि हाँ ये तो गलत है भैया, वो पुलिस वाले कह रहे, लेकिन हम खुद मान रहे वो थे खुद कि कह रहे हैं, कह रहे भाई हम मजबूर हैं। जो गवर्नमेंट को काम करना चाहिए था वो हम लोगों ने किया, सब हमारे व्यापारी भाइयों ने सब मिलके इतना सुंदर काम किया, साफ सफाई एकदम, लाइटिंग वाइटिंग, हमारा सारा कि एक दूर से आदमी लगे एक अच्छा था। एक तरह से हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि स्वच्छ इंडिया, स्वच्छ भारत बनाओ, और कुछ लालची लोग जो बड़ी मछलियाँ, जिसको मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके कुछ फर्क पड़ा होगा, सब मिले हुए हैं और उन्होंने ये सारा नाटक करवाया। टाइम कुछ नहीं था, एक दिन पहले आए थे, जैसे आज शाम को बोले अगले दिन आके तोड़ दिया। कोई नोटिस प्रोवाइड किया नोटिस कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, खाली बस माइक पे बोले थे शाम को आए और अगले दिन तोड़ दिया। कोई नोटिस वोटिस नहीं, कभी नहीं हम बताया। और आप ही देख ले, ये सब गवर्नमेंट की दुकानें हैं, ये हुड्डा से हमने परचेज की हुई है, न कि हम लोगों ने कोई ऐसा है, ये सब गवर्नमेंट की ज़मीन है। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम अशोक सोनी है। आज ये तोड़ फोड़ हुड्डा की तरफ से हुई है, विदाउट रिटर्न दिए उन्होंने, सारे ये शेड वगैरह सारे तोड़ दिए, लाखों रुपए का नुकसान कर गए हैं। जो बड़ी दुकानें हैं उनको बोल दिया आप अपना सामान अंदर कर लो, उनको छोड़ गए, ये छोटे गरीब आदमियों को मार गए सारे, हज़ारों रुपए का, लाखों का नुकसान कर गए 2 मिनट में ही। सर आपने कोई सुनवाई नहीं है जहाँ पे, मोदी के राज में कोई सुनवाई नहीं है, ना हो सकती है। सर एक चीज़ और, आप अगर यहाँ पे आते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पे कितनी गंदगी है, इवन पार्क्स में। जब 10-10 दिन जहाँ कोई सफाई करने नहीं आएगा तो गंदगी तो होएगी, कहाँ ये फेंके ये कूड़ा, बताओ। हम लोग प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, हमारा टैक्स वो कहाँ जाता है? हज़ारों रुपए का हमारे से टैक्स वसूला जाता है, वो कहाँ जा रहा है? ये अपने पेट ही भर रहे हैं ना, कोई सफाई की तरफ तो ध्यान नहीं दे रहे, तोड़ फोड़ की तरफ इनका ध्यान ज़्यादा जा रहा है। सर तो आपने यहाँ के जो पार्षद है सीमा पहुँचा, उनके कभी कान में डाली है? सब कुछ डाल चुके हैं, कोई हमारी कोई सुनवाई नहीं है, गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। बड़े बड़े दुकानदारों की सुनवाई है, जो बड़े बड़े दुकानदार हैं उनकी सुनवाई है, गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। कोई नहीं हमारी पूछता हमें। सर जैसे अब कोविड के केसेस भी बढ़ ही रहे हैं, तो ये हमारा तो काम ही इन्होंने सारा बंद कर दिया है। इवन ये हम सारे 16 दुकानें हैं, 16 के 16 दुकानदार भूख की कगार पर बैठे हैं। किराया कहाँ से भरे और रोटी पानी कहाँ से खाएं? इन लोगों को ये तो पता नहीं है। एक तो हम कोरोना से 1 साल घर बैठे रहे हैं, ऊपर से ये इन्होंने मार दी। बड़ी दुकानों को क्यों नहीं हुआ? ये छोटी दुकानों में क्या दिक्कत है? जहाँ कोई पार्क है, जहाँ कोई पब्लिक की किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ दिक्कत है वहाँ तो इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ये सारी इनकी मिली भगती है जी, कोई सफाई नहीं, सफाई की तरफ तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पार्क का हाल देखो, पीछे फाउंटेन पार्क है, पार्क का हाल देखो, लाखों रुपए का बजट आ रहा है, कहाँ जा रहा है? इनको कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि इन्हीं का राज है, इन्हीं की गवर्नमेंट है, इनको कौन पूछे? सर अगर यहाँ के पार्षद को काम के ऊपर नंबर देने, कोई काम करवाया है उन्होंने? यहाँ पे कोई निर्माण कार्य करवाया है पार्षद ने? हमें तो दिखाई दिया नहीं अभी तक। अगर जब दिखाई देगा तो हम बता देंगे। अभी तक तो कोई दिखाई नहीं दिया हमें। सर अगर उनको 10 में से नंबर देने हो पार्षद को तो कितने देंगे? 0। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? विपुल खन्ना। ओके सर, आप यहाँ पे कितने टाइम से हैं? मैं लगभग 4 महीने से यहाँ पे हूँ। सर यहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे जो अवैध निर्माण को तोड़ा गया था, आपके हिसाब से वो कितना जायज़ है और क्या क्या चीज़ें तोड़ी गई हैं? मेरे हिसाब से तो वो 100% नाजायज़ है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी परमानेंट कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं था। गवर्नमेंट ने यहाँ पे 20-20 लाख रुपए की ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी देके दुकानें हम लोगों को ये दे रखी हैं। इनके ऊपर हमें 2 फीट भी अगर शेड अलाउड नहीं है तो आप ये बताओ कि हम लोग कहाँ जाएँ? या तो गवर्नमेंट को इतनी छोटी दुकान देनी नहीं चाहिए थी। मॉल्स के बाहर भी ये 50 फुट की, 40 फुट की ग्रीन बेल्ट देते हैं, और यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसको एनक्रोचमेंट बोल के या इसको इलीगल बोल के कैसे तोड़ सकते हैं? मेरी समझ से बाहर है। यहाँ पे सिर्फ टेम्परेरी शेड्स लगे हुए थे जिनको इन्होंने तोड़ दिया। आपकी लिमिटेशंस कुछ बताई गई थी कि मतलब आपका ये शेड क्या इतना बाहर आ रहा था कि लोगों को जाने में प्रॉब्लम है? नहीं, आप इसे देख सकते हैं, मुश्किल से ये 2 या 2.5 फीट होगा, और हर घर के बाहर भी बालकनी अलाउड होती है 2.5 फीट की, और हर शॉप के बाहर ये इतने डोमिनोज है, बैंक्स हैं, सबके बाहर 2 फीट की स्टेप है। अगर हम गरीब लोग अगर इतना भी नहीं कर सकते तो फिर हम लोगों को मतलब जीने का हक नहीं है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमें इकोनॉमी, हम भी इकोनॉमी का पार्ट है, हमें भी कंट्रीब्यूट करना है उस इकोनॉमी में। आज हम कर रहे हैं। मैं ओवरसीज़ जॉब करता था, कोरोना की वजह से मेरी जॉब चली गई, मुझे वापस इंडिया आना पड़ा, और मैं कुछ भी काम करके अब यहाँ पे अपना किसी तरह इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ अपनी इंडियन इकोनॉमी में, लेकिन हमारी गवर्नमेंट करने नहीं दे रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये गवर्नमेंट का फॉल्ट है या सिस्टम का फॉल्ट है।
ये सिर्फ अफसरों की वो चल रही है तानाशाही या सरकार की। अगर ये सरकार के ऑर्डर से तो फिर इस सरकार को दोबारा कभी वोट करने नहीं चाहिए। और अगर ये अफसरों की तानाशाही है तो मैं मोदी गवर्नमेंट से ये अपील करूँगा कि इन अफसरों को उठा के फेंके कूड़े के डब्बे में। सर कूड़े के डब्बे से एक चीज़ और याद आती है, यहाँ पे साफ़ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो कितने ऑफन यहाँ पे सफाई कर्मचारी आते हैं? सैटरडे संडे तो मैम उनकी परमानेंट, ये मान लो कि उनकी गेस्टेड हॉलीडे है। सैटरडे संडे तो वो कभी आते ही नहीं है। और उसके अलावा भी मंडे टू फ्राइडे लॉ में लिखा है कि सैटरडे संडे उनके holiday नहीं, किसी लॉ में नहीं लिखा है। उनको आना चाहिए, एवरीडे आना चाहिए। लेकिन सैटरडे संडे तो आते ही नहीं है, बिल्कुल नियम के साथ नहीं आते हैं। और मंडे टू फ्राइडे के बीच में भी एक ना एक छुट्टी मार ही लेते हैं वो लोग। और आएंगे भी कभी, अभी 2-3 दिन पहले आए थे, उस कॉर्नर में थोड़ी सी सफाई करी, ये पूरा एरिया छोड़ के चले गया। तो आपने कभी पार्षद को या एमसीजी के जो कर्मचारी हैं उनको कभी कंप्लेंट करने की कोशिश करी है या कोई सुनवाई हुई है? यहाँ पे पार्षद की तरफ से एक बार मीटिंग हुई थी और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया था कि वो इसका सफाई का ध्यान रखेंगे। सर कितने टाइम पहले हुई थी वो? ये करीब 1 महीना हुआ होगा। तो कुछ आपको रिजल्ट्स देखने को मिले? नहीं, बिल्कुल कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला। एज इट इज़ ये भी हम लोग झाड़ू मार के खुद साफ़ करते हैं। और लेकिन बात यह है कि हम कूड़े को डंप कहाँ करें, हमारे पास डंप करने की जगह नहीं है। 2 दिन तक 3 दिन तक जब कोई कूड़ा उठाने नहीं आएगा, बिन्स फुल हो जाएंगे। यहाँ पे आवारा गायें घूमती है, कुत्ते घूमते हैं, वो बिन्स खाली कर देते हैं, ज़मीन पे गिरा देते हैं। यहाँ पे भी कोरोना के टाइम पे सफाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ इतनी बीमारी फैल रही है। आप देखो हर जगह मक्खियाँ बिनक रही हैं। और अगर मास्क थोड़ा नीचे हो जाता है तो 500 रुपये का चालान काटने के लिए आते हैं, क्योंकि कंटेमिनेशन फैल रहा है। लेकिन ये फ्लाइज जो कंटेमिनेशन फैला रही हैं उसकी तरफ गवर्नमेंट देखने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगी जो वार्ड नंबर 15 है उसमें एक और एरिया आता है जो कि सेक्टर 7 एक्सटेंशन है। अब हम यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से जायज़ा लेते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? भारत भूषण। सर आप यहाँ पे सेक्टर 7 एक्सटेंशन में रहते हैं? हाँ जी। सर यहाँ की जो पार्षद है सीमा पहूजा जी, वो यहाँ पे उन्होंने कोई निर्माण कार्य करवाया है, कुछ बनवाया है उन्होंने? नहीं, सीमा पूजा का काम बहुत अच्छा है, लेकिन बस सफाई के लिए थोड़ी प्रॉब्लम है, सफाई नहीं होती ढंग की, वही एक रीज़न है मेन। सर जैसे कि हम देख रहे हैं काफ़ी जगहें ऐसी है जहाँ पे डंपिंग ग्राउंड बना रखा है कूड़े को लेके। तो सर आपने इसकी कंप्लेंट डाली है किसी को? हाँ, कंप्लेन करते हैं, वो कंप्लेन का असर तो होता है, लेकिन उसके बाद फिर वही शुरू हो जाता है। मतलब अड़ियल रवैया है उन लोगों का कर्म। हाँ, सही नहीं है। कंप्लेन करेंगे, कोई आएगा, क्लीनिंग करेगा और उसके बाद दूसरे दिन फिर वही हाल हो जाएगा। ये प्रॉपर क्लीनिंग नहीं है। सर सीमा मैम ने ऐसा कौन सा निर्माण कार्य कुछ बनवाया है, कुछ चीज़? सीमा का काम बहुत अच्छा है। क्या बनवाया है उन्होंने? पार्क में काफ़ी सुधार किया है। अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। सर उनको अगर 10 में से नंबर देने हो तो आप कितना देंगे? 8। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम प्रकाश है। सर आप सेक्टर 7 एक्सटेंशन में ही रहते हैं? हाँ जी। सर यहाँ की जो पार्षद है उन्होंने पहले तो क्या क्या निर्माण कार्य करवाया है यहाँ पे? पार्षद ने हमारा जो ग्राउंड था इसको साफ़ करवाया है, वो गेट के भी ऑर्डर दे रखे हैं। वो गेट, ये ग्राउंड की हमारी प्रॉब्लम थी, इसकी 4 दीवारी भी कर दी है, तो हमारे हिसाब से तो वो काम कर रही है, अच्छा काम कर सर रही है। हम फेंसिंग ज़रूर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ की साफ़ सफाई तो नहीं है। नहीं, साफ़ सफाई तो है। अब कभी कभार लोग डाल जाते हैं कूड़ा, लेकिन वो उठवा देती है हमारे कहने पे, ऐसी बात नहीं है। तो हमारे कहने पे कूड़ा उठवा देते हैं, लेकिन लोग डाल जाते हैं। बाकी गेट का उन्होंने बोल रखा है कि यहाँ गेट लगेगा, वो गेट से रास्ता बंद हो जाएगा, तो फिर जब रास्ता बंद हो जाएगा तो मेरे ख्याल से कूड़ा नहीं डालेंगे लोग। सर यहाँ पे कोई साफ़ सफाई को लेके, सीवरेज को लेके, लाइट या पानी को लेके कोई समस्या आ रही है आपको? नहीं, सीवरेज का है तो सीवरेज तो बहुत पुरानी डली हुई है, तो उस चक्कर में कभी कभार ब्लॉक हो जाती है। तो सीवरेज की अगर जब लाइन डलेगी तब जाके थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। सर यहाँ के जो पार्षद है उनका रवैया कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है लोगों के प्रति? नहीं, पार्षद तो हमारी सही है, मिलनसार है, और हमारे कहने पे वो काम भी करती है सारा यहाँ का। हमें तो अगर हम कोई काम बोलते हैं तो उनकी तरफ से सोल्यूशन हो जाता है उसका। सर अगर 10 में से नंबर देने हो पार्षद को तो आप कितना देंगे? 10 में से नंबर तो हमारे हिसाब से तो पूरे ही है नंबर, क्योंकि हमारे कहने पे वो काम कर रही हैं, एक आवाज़ पे आ जाती हैं। इसके सामने जो पेड़ लगा हुआ है इसमें दीमक खाई हुई है, इसी का खतरा है, ये कभी गिर सकता है। यहाँ की पार्षद को मैंने कई बार कहा है, उन्होंने कहा गया, मैंने वन विभाग में बोल रखा है, अगर वन विभाग वाले इसका कुछ सोल्यूशन कर सकते हैं इस पेड़ का तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ बिजली की तारें भी जा रही हैं, आप देख सकते हैं। और ये सर तो क्या पार्षद ने आगे वन विभाग में आपकी रिक्वेस्ट डाली है इस चीज़ पर? पार्षद से हमारी बात हुई है, वो कह रहे हैं मैंने वन विभाग में बोल रखा है, लेकिन हमको उन्होंने कहा है बोल रखा है। सर कितना टाइम हो गया आपको रिक्वेस्ट डाले हुए इस बात? 2-3 साल हो गए होंगे। 2-3 साल हो गए, तो अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया? एक आध बार बस स्ट्रीमिंग करवाई थी इसकी, उसके बाद तो कोई एक्शन नहीं लिया गया इसका।
ओके सर, आप मतलब हमारे माध्यम से ये चाहते हैं कि इस मुद्दे को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। हाँ, इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जाए। इसकी जो खतरा है, बिजली की तारें भी जा रही हैं और ये पेड़ दीमक खा चुका है। मेन जो इशू है यहाँ पे ग्राउंड का है, आई थिंक मोर देन 10 ईयर्स हो चुके हैं, पर फिर भी कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन अभी तक नहीं आया है। देयर आर मैनी थिंग्स विच हैव बीन प्रॉमिस, पर ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि सफाई का इशू बढ़ता ही जा रहा है। वी कुड सी कि यू नो कि पैसा खर्च होता है पर इवेंचुअली हमें कोई फ़ायदा नहीं आ रहा। सर यहाँ पे जैसा आप बोल रहे हैं 10 साल हो गए, तो आपने जब पार्षद को कंप्लेंट की उन्होंने कोई एक्शन लिया इस चीज़ पर? पार्षद ने अपने एक्शन सुझाए पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई है जिसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। बीच में आके अपने मतलब चीज़ों को साफ़ किया, पर मतलब परमानेंट सॉल्यूशन कोई भी नहीं है। जैसे आपके घर के सामने भी हमने ये सुना है कि साफ़ सफाई आप लोगों को खुद करनी पड़ती है, सफाई कर्मचारी नहीं आता। सफाई कर्मचारी अगर आएंगे तो यहाँ पे कर देंगे, वो मेन उनके सामने ही गंदगी पड़ी होगी, कोई उसको नहीं देखता। कई बार वो बीच में कूड़ा छोड़ देते हैं और हमें बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती है इसको उठाओ। सर, तो आपने पार्षद को बताया ऐसा इनका रवैया, कर्मचारियों का रवैया? हाँ, मतलब उनको पता है, ऐसा नहीं है कि दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर देम, दे नो। सर, और आपको अगर पार्षद को नंबर देने होंगे 10 में से तो कितने देंगे आप? मैम देखिए, इस प्रॉब्लम के हिसाब से तो आई एम नॉट सेटिस्फाई। मैं कहूँगा, अगर बाकी सब चीज़ों पे मैं कमेंट नहीं करूँगा, इसके हिसाब से तो आई वुड गिव 2 और 3। मैम दिस इज़ एवरीवन प्रॉब्लम, और हर एक कोई जानता है। ये नहीं है कि मैं पास रहता हूँ तो इशू है, पीछे पूरे एरिया को ये थ्रेट है मैम, दैट्स द इशू। सर, आप हमारे माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? यस मैम, प्लीज़ इसका सॉल्यूशन चाहिए हमें, क्योंकि बहुत ही दिक्कत है ये। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम है दूलाराम वर्मा। सर, आप कहाँ पे रहते हैं? ज्योति पार्क। ज्योति पार्क। सर, यहाँ की जो पार्षद हैं सीमा पहूजा, उन्होंने कितना काम करवाया है यहाँ पे, क्या क्या निर्माण कार्य करवाया है? निर्माण कार्य इन्होंने जी एक तो 4 ये लगवाई, बाउंड्री सही बनवाई है इन्होंने, सफेदी करवाई, इन्होंने छतरी बनवाई, और ये बेंच वगैरह यहाँ कम थी वो और लगाई, और फूल पौधे ज़्यादा लगवाए यहाँ पे, ईंटें लगाई हैं ये सारी। सर, यहाँ पे रहते हुए आपको कोई साफ़ सफाई का मुद्दा दिखता है, कहीं साफ़ सफाई ना हो रही हो? नहीं, सफाई होती है, लेकिन निगम के कर्मचारी कई दफ़ा नहीं आते हैं कूड़ा उठाने के लिए। बाकी यहाँ पर माली एक लगा हुआ है, वो बेचारा सफाई कर जाता है पूरी, तो वो 3-4 पार्क हैं उसके जिम्मे, और वो सारा काम कर जाता है यहाँ पे। सर, अब यहाँ की जो पार्षद हैं उनका रवैया कैसा रहता है, क्योंकि अगर आप कभी उनको कोई किसी चीज़ पे कंप्लेंट करते हैं तो कितनी सुनवाई होती है सर आपकी? नहीं, वहाँ तो वो पूरा वो कोऑपरेट करते हैं। हाँ जी सर, अगर आपको उनको नंबर देने हो 10 में से तो आप कितने देंगे? 10 में से 9 नंबर देंगे। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? राजकुमार। सर, यहाँ के जो पार्षद है वो कितना काम करवा रहे हैं यहाँ पे? काम अच्छा करवा रही है, यहाँ पर सड़कें बनवा दी हैं, अब बिजली का काम चल रहा है, दोनों पार्क अच्छे सुधरवा दिए दोनों पार्क। हमने सेक्टर 7 एक्सटेंशन का भी जायज़ा लिया और यहाँ पे भी एक सेम प्रॉब्लम आ रही है सामने साफ़ सफाई को लेके, बट यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि जो पार्षद है उन्होंने काम तो ज़रूर करवाया, लेकिन साफ़ सफाई का कोई ध्यान अभी तक नहीं रखा जा रहा है। और अब हम मौजूद हैं न्यू कॉलोनी में। जैसे ही हम न्यू कॉलोनी की एक सोसाइटी में घुसे तो आप देख सकते हैं एक तो कितनी चौड़ी रोड है, ऊपर से काफ़ी क्लीनलीनेस है यहाँ पे। मैं अपने कैमरामैन को गुजारिश करूँगी कि वो आपको दिखाए कि काफ़ी क्लीन रोड्स हैं यहाँ की। मैं आपको बताना चाहूँगी, जब हम आज वार्ड नंबर 15 का रियलिटी चेक करने आए हैं तो यहाँ पे जो हमें काफ़ी जगह गंदगी देखने को मिली। सेक्टर 4 और सेक्टर 7 एक्सटेंशन में काफ़ी जगह गंदगी थी, वहीं काफ़ी सारे लोग जो है पार्षद के बारे में कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि शायद हम ये कह सकते हैं कि पार्षद का इतना खौफ है और वहाँ पे मेजॉरिटी में जो है शॉपकीपर्स थे। लेकिन सेक्टर 4 में हमें एक मुद्दा ज़रूर देखने को मिला, जो एक्रोचमेंट को लेके तोड़फोड़ हुई थी कुछ दिनों पहले, उससे वहाँ के शॉपकीपर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और उन्होंने पार्षद को भी इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहा था, लेकिन वहाँ पे जो पुलिस का रवैया था वो काफ़ी गलत था। उसको लेके वहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं वो काफ़ी गुस्से में, सेक्टर 4 के शॉपकीपर्स काफ़ी गुस्से में। और अगर हम साफ़ सफाई का जायज़ा ले तो जो सेक्टर 7 एक्सटेंशन है और सेक्टर 4 में काफ़ी जगह ऐसी है जहाँ पे गंदगी देखने को मिली और लोगों ने काफ़ी बार कंप्लेंट भी की है, लेकिन उसके बावजूद 1-2 दिन आते हैं कर्मचारी, फिर उसके बाद वो काम नहीं करते आके और उनको बुलाने के लिए बार बार कंप्लेंट्स डालनी पड़ती है। तो हमारे रियलिटी चेक में जो सीमा पार्षद हैं उनको हम
10 में से 5 नंबर देना चाहेंगे, क्योंकि सेक्टर 7 एक्सटेंशन में गंदगी होने के बावजूद भी वहाँ के लोग उनको 10 में से 9 नंबर दे रहे हैं, और सेक्टर 4 वाले तो 0 भी देना चाह रहे हैं उनको नंबर। लेकिन वहीं जब हम न्यू कॉलोनी में आए हैं, यहाँ पे अभी कोई सच सामने आया नहीं है बात करने। धन्यवाद। मैं मानसवी शर्मा, कैमरामैन सिद्धांत के साथ, और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर। तो ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही एक रियलिटी चेक आपके इलाके में भी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं शौर्य कौशिक, आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज। धन्यवाद।